Why do couples fight? If you are the type of person who is fighting with your partner all the time, over calls, over WhatsApp या मिलते हो, हफ्ते में तुम 2-3 बार लड़ते ही रहते हो, कोई ना कोई बात से चिड़े रहते हो, गालियां देते रहते हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो हम इस चीज का कारण समझेंगे, फिर इस चीज के ऊपर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसकरण। आई एम योर रिलेशनशिप कोच फॉर टुडे। लेट्स डिस्कस दिस इशू एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न टुडे। ऑलराइट, और इससे पहले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो, मुझे हेल्प मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं मैं। तो मैं इस पूरी सिचुएशन को ना 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट, तुम दोनों की लाइफ में ऐसी कोई बात है जो अनरिजॉल्व्ड है। छोटी सी बात को अगर अनरिजॉल्व करोगे तो वो वायरस की तरह फैलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया और उसको तुम्हारे पास्ट के बारे में ऐसा पता चल गया जो तुम्हें खटक रहा है, तुमने इसके बारे में बात नहीं की, तुमने उसको सप्रेस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, उसका पास्ट है, इट शुडंट बॉदर मी। अगर तुम एक सीरियस रिलेशनशिप में हो तो यू शुड नो एवरीथिंग एंड यू शुड डिस्कस एवरीथिंग। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज है कि पास्ट नहीं है, प्रेजेंट में ही तुम्हारे ही रिलेशनशिप के अंदर तुम दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी लड़ाई होगी बहुत बड़ी और वो बंदा किसी और लड़की से बातें करने लग गया था। ठीक है, 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक ये चलता रहा। फिर जब तुम्हारी लड़ाई शांत हो गई, तुम नॉर्मल हो गए, तो तुम आपस में बात करने लग गए। थोड़ा बहुत तुम गुस्सा भी हो गए, तुम ऐसे लड़कियों से बात कर रहे थे ये वो, बट तुमने कभी उसके साथ डिस्कस ही नहीं किया कि वो क्यों तुमने बात की थी उस लड़की से, कौन लगती है वो तुझे। समझ रहे हो? अगर तो कोई ऐसी चीज है जो उसके पास्ट के बारे में तुम्हें पता चली इवन बिफोर रिलेशनशिप, स्टिल यू शुड डिस्कस इट। अगर तुम्हें बॉदर कर रही है, अगर बॉदर ही नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लड़ रहे हो तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो तुमने डिस्कस करनी है और तुम कर नहीं रहे। तो मैंने तुम्हें पहली वीडियो में भी बता रखा था, लव इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। तो जब तक तुम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं समझते एक दूसरे को, तुम एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। तो जब तक वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ एज अ बेस्ट फ्रेंड डिस्कस करो, यार ये चीज ना मुझे बॉदर करती है। तो वो भी बोलेगी अच्छा ये चीज है पास्ट के बारे में, देख यार मैं अभी कुछ कर तो सकती नहीं हूँ इसका, तो वी जस्ट कैन इग्नोर इट, बट येस आई एम सॉरी इफ यू फील बैड, बट यू ऑल्सो नो यू हैव टू बी मैच्योर एंड वी कैन नॉट डू इट। वो भी समझेगा हाँ यार बात तो सही है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था उस टाइम पे, चलो ठीक है, चलो आई एम हैप्पी टू डिस्कस। दिस इज हाउ यू डू इट। If you don't discuss, if you keep avoiding these stupid things, तो होगा क्या, एक टाइम पे वो इतना बड़ा बवाल मच जाएगा तो तुम्हारी रिलेशनशिप पे डेंट पैदा कर देगा। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट रीजन विच इज अनडिस्कस्ड इश्यूज। सेकेंड, ये पूरे इस वीडियो का ना हाईलाइट पॉइंट है, ये सेकेंड एडवाइस। ये क्या है? ओवर टॉकिंग। अब मैं इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल में समझाता हूँ। कोई इंसान जो कुकिंग करता है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मटर पनीर की सब्जी बनानी है या बटर चिकन बनाना है, जो भी तुम्हारी फेवरेट सब्जी हो उसके बारे में सोचो, आंखें बंद करो और ये सोचो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुक कर रहे हो। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें सब कुछ डालना तो है, पनीर डाल दिया या चिकन डाल दिया, काट वाट के सब कुछ हो गया। उसके बाद तुमने नमक डालना है। अब तुमने नमक डाला, ठीक है, आइडियली तुम्हें 50% नमक डालना चाहिए था, तुमने सिर्फ 5 या 10% नमक डाला। तुमने उसको थोड़ी सी सब्जी टेस्ट करवाई, वो बोलेगी नहीं यार इसमें तो नमक ही नहीं है, नमक ही डालना भूल गया क्या तू? वो बोलेगा अच्छा नमक डालना भूल गया। थोड़ा सा तुमने और डाला, 5%, 15% नमक डाला, तो उसको टेस्ट करवाई, अभी भी कम है नमक, तो तुमने और डाला 20, 25%, 30%, 35% नमक डालते गए और उसको बोलेंगे और टेस्टी होती जा रही है सब्जी, टेस्टी होती जा रही है, हर 5-10% पे टेस्टी होती जा रही है। 50% इज द आइडियल नमक। वो बोलेगी परफेक्ट, यही चाहिए था मुझे। तुमने एक चीज पे अपने आप को ट्रेन कर लिया कि जब मैं 5% नमक और डालता हूं उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है। तुम क्या 50% पे रुकते ही नहीं, तुम 55% डालते हो। वो बोलेगी ठीक है, 60% डालते हो, थोड़ा सा ज्यादा, तुम रुक ही नहीं रहे, 70%, 80%, 90%, तुमने 100% नमक डाल दिया, 50% आइडियल था। अब नमकीन होगी बहुत ज्यादा, खाने लायक नहीं बची, खाई नहीं जा रही, और डालते हो 150% नमक डाल दिया।
अब वो खाना जहर बन जाएगा, वो इंसान क्या किसी जानवर के खाने लायक भी नहीं बचेगा। बात को समझो। When it comes to relationship, your talking is that salt. तुम 10 मिनट बात करते हो और बात करने का मन करता है, तुम आधा घंटा बात करते हो और बात करने का मन करता है, जब 1 घंटा बात करते हो परफेक्ट, लेकिन तुम अपने माइंड को पागल बना लेते हो कि मुझे और जितना ज्यादा बातें करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग हमारा रिलेशनशिप बनता है। ये मैंने नोटिस कर लिया, चलो 1.5 घंटा बात कर लेते हैं, उसमें क्या है। परफेक्ट पॉइंट तक तुम्हारे पास बातें होती हैं करने को, परफेक्ट पॉइंट के बाद वो बातें बनानी शुरू कर देते हो। तुम पास्ट में से बातें निकालने लग जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें बोलने लग जाओगे जो हर्टफुल होगी। क्यों? क्योंकि तुम वेले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअल में कुछ बात करने को है ही नहीं, तो तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म होने लग गया। 1 घंटा बात करनी, तुमने 3 घंटे बात कर ली, अब वो बात जहर बन चुकी है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इसको कुछ मीन बोलने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल में बोलने का ही मन नहीं कर रहा। तो जब तक तो वो लाइन ऊपर जा रही थी, एक टाइम के बाद वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लाइन नीचे जानी शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, do you really want to talk? Only that time you talk to that person, just because she's your girlfriend and you have put a thought process in your mind कि मैं इसी से 2-2 घंटे बातें करूंगा, वीडियो कॉल पे बातें करते करते सोऊंगा। तुम मूवीज देख के सोचते हो कि ये चीजें रोमांटिक है, यही चीजें तो तुम्हारे रिलेशनशिप को बर्बाद कर रही है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स होती है इसी वजह से होती है क्योंकि तुम 24 घंटे चिपके ही रहते हो भाई। जस्ट बिकॉज तुम फिजिकली नहीं चिपक रहे तो इमोशनली तो चिपक ही रहे हो। इट्स लाइक 24 घंटे वो इंसान तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। गेट अ लाइफ, ठीक है। ये चीज एक और की वजह से भी हो सकती है, लड़कों के लिए होता है, उसका अगर करियर सेट ना होना तो उसका रिलेशनशिप कभी सेट नहीं हो सकता, मेरे से लिख के ले लो। और उनका करियर अगर सेट नहीं है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी लड़ते ही रहेंगे। स्टॉप थिंकिंग दैट मोर यू टॉक बेटर द रिलेशनशिप इज। दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी विच यू हैव मेड इन योर माइंड। टॉक व्हेन यू वांट टू टॉक, अदरवाइज प्यार से बोल दो आज मेरा मन नहीं कर रहा, और उसके साथ डिस्कस किया करो, मजाक किया करो। और उसको थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा है, इट्स ओके, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो गया, इट्स ओके, बट मस्ती किया करो। अच्छा वो नमक ज्यादा हो रहा है भाई, जैसे अंदर से तुम्हें फील होने लग जाएगा हाँ बात करने को कुछ बचा नहीं है, चल मैं अपना काम करता हूँ, ओके भाई। रिलेशनशिप टूट जाएगा क्या? नहीं। अगर कोई इंसान अगर ऐसे बात कर रहा है रूल बेस्ड, आधा घंटा 1 घंटा जितनी बात करनी है, और कोई इंसान 6-6 घंटे लगा हुआ है, अपने आप समझ जाना रिलेशनशिप किसका अच्छा है और किसका बुरा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब ये 2 ऐसे पॉइंट है जहां पे ना तुम अपने रिलेशनशिप को बहुत चेंज कर सकते हो अगर तुम इस चीज को समझ जाओ। अगले मैं 2 पॉइंट बताऊंगा जहां पे रिलेशनशिप, तुम अगर जिस रिलेशनशिप में हो ना वो रिलेशनशिप ही बकवास है। कैसे? इफ यू डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सनालिटी, टॉक्सिक पर्सनालिटी के ऊपर मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा टच अप ऑन करूंगा इस टॉपिक पे कि टॉक्सिक पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट हैपेंड वाज कि आई वाज 22 एंड आई वाज डेटिंग अ गर्ल हु वाज 27। शी वाज 5 years elder टू मी। हम डेट पे गए तो परफ्यूम वगैरह तो पता नहीं हमें, मुझे तो ज़्यादा परफ्यूम की नॉलेज नहीं थी, तो मैं क्या डीओ छिड़क के चला जाता था। तो उसके बाद हम कुछ डिस्कस कर रहे थे तो वो कह रही कि यार आई कैन नॉट एसोसिएट दैट डेट विद एनी स्मेल। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? अब वो मुझे इतने प्यार से एक चीज़ समझा रही है कि देख, लड़कियों की सेंसेस, सूंघने की शक्ति लड़कों से 3 गुना ज़्यादा होती है। मेरे में ना हमेशा एक चीज़ रही है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता हूँ जब मुझे कोई करेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मैं बात को समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अच्छा ये तो मेरे में ना कभी वो मेल ईगो नहीं आती थी, वो ओ मुझे तो सब पता नहीं। कोई लड़की कुछ सिखा रही है ना तो बस सीख जाओ, क्योंकि देयर आर वेरी लेस गर्ल्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू टीच यू एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ गर्ल्स हु आर गोइंग टू मॉक यू। डिफरेंस समझना बनता है। तो मुझे शी वॉज टीचिंग मी समथिंग कि गर्ल्स लाइक टू स्मेल, and if you are not going to wear a good perfume, she is not going to associate her date, the time spent, with any smell. अगर कोई स्मेल नहीं होती तो वो स्मेल से समझ जाती है कि अच्छा टाइम था। इतनी बड़ी बात किसी भी किताब में नहीं मिलेगी तुम्हें। दिस इज कॉल्ड हेल्दी पर्सनैलिटी। मैं एक बार किसी के साथ डेट पे गया, परफ्यूम लगाना भूल गया, मैं भूल ही गया, मैं जल्दी में था, मैं निकल गया। पागल है, तो परफ्यूम भी लगाना आता, तुझे परफ्यूम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और मैं तेरे लिए इतना तैयार हो रही हूँ, इतना कुछ आ रही हूँ, तुझे परफ्यूम लगाना आता। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे 2 अलग अलग लोग अलग अलग वे में उसको डील करते हैं।
तो अब इन दोनों में से समझो कौन सी पर्सनालिटी तुम्हें टॉक्सिक लग रही है और कौन सी पर्सनालिटी तुम्हें लग रही है कि हाँ यार इसमें तो मैच्योरिटी है। समझे, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक पर्सनालिटी। जो ऐसी पर्सनालिटी है जिसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है और उसका इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा है। इट्स लाइक वो सारे काम इतने इमोशनली करती है, शी लेट्स हर फीलिंग्स रन अमॉक एवरीवेयर। सो व्हेन इट happens, what will happen is when she is not in a good mood, she'll become very bitchy. She'll become so out of control कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम उससे बात करने की कोशिश करोगे, बेबी क्या हुआ, बात कर ले, क्या हो गया, क्या नहीं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, हट। ऐसे लोग होते हैं टॉक्सिक, दे आर टॉक्सिक, दे पुश यू अराउंड, दे ट्रीट यू बैडली, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू, दे ऑलवेज हैव अ बिची फेस। उनका फेशियल स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाता है, बिची टाइप। मान लो कोई लड़का है जो बहुत कंट्रोलिंग है, या तुम्हें कोई ड्रेस नहीं पहनने देता, कुछ नहीं पहनने देता, ये किससे बात कर रही है, ये किससे बात कर रही है, तो ही इज अ टॉक्सिक पर्सनालिटी। ही इज, दिस इज नॉट लव, jealousy is one part of love. You say that because you have never met a mature guy, you have never met a matured girl. I have been, that's why I am qualified to tell you these things. I have met a matured girl जो हर बड़ी चीज को छोटा बना देती है, और जो बहुत टॉक्सिक लड़की होती है छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना देती है, इशू बनाती है, हवा बनाती है हर चीज का। अगर तो तुम ऐसे लड़के या लड़की के साथ हो तो देर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, जस्ट लीव देम, say your goodbyes to them, wish them luck in their life, you care about them, but trust me, you are just, तुम बह रहे हो बस और कुछ नहीं। तुम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, और तुम किसी के थेरेपिस्ट नहीं बन सकते, तुम किसी के कोच नहीं बन सकते कि तुम उसको चेंज करो, उसकी पर्सनालिटी को। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, यू चेंज योर ओन पर्सनालिटी एंड यू वांट समवन हु ऑलरेडी हैज दैट पर्सनालिटी। सिंपल सी बात है। चौथा एग्जाम्पल, मान लो तुम स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, प्यार हो गया था, सब कुछ सही था, सीरियस भी थे एक दूसरे के बारे में। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद तुम्हें ऐसा लगने लग गया कि यार मजा नहीं है, कुछ रहा नहीं, शादी से पहले स्पार्क ही नहीं रहा, इट्स लाइक कुछ है ही नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं रहा। ना मैं अट्रैक्टेड हूं उससे, ना मुझे उसकी बात करने का मन करता है, ना मुझे उसकी बात सुनने का मन करता है। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो लोग बोलेंगे कि फिर तुम छोड़ क्यों नहीं रहे। छोड़ता इसलिए नहीं है इंसान क्योंकि इवन इफ दे डोंट लव दैट पर्सन, दे स्टिल केयर अबाउट दैट पर्सन, और उनको हर्ट नहीं करना चाहता। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो बहुत बहुत फंसोगे, बहुत मरोगे। कभी भी दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, दैट पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ यू, एंड दैट पर्सन ऑल्सो डजंट डिजर्व यू, यू ऑल्सो डोंट डिजर्व देम। तो अगर तुम एक ही सिचुएशन में हो ना, तो कभी भी ऐसे इंसान के साथ कभी शादी मत करना। और अगर तुम यही सोच के बैठे हो ना कि ओहो अब तो हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया, ओहो अब तो हम इतने 4 साल सीरियसली रिलेशनशिप में रह चुके हैं, अब क्या करना है। मैंने लोग देखे हैं तो रिलेशनशिप के पहले उनको पता है कि मैं प्यार नहीं करता, रिलेशनशिप के बाद दे आर लुकिंग फॉर डाइवोर्स अटर्नीज। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ के सोचा करो कि यार जब मैं एक्साइटेड ही नहीं हूं इससे शादी करने के लिए या आगे रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, और वो पॉइंट कभी भी आ सकता है, 4 साल बाद भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी तुम्हें किसी की असलियत समझ में आ सकती है कि नहीं यार जमती नहीं हमारी, हैव द गट्स टू लीव देम। इस चीज में एक और चीज भी आ सकती है। मान लो फॉर एग्जांपल यू मेट समवन एल्स एंड यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स, एज हर्टफुल इट कैन साउंड, if you have started liking someone else and now you have to choose which one to leave, first or the second, always leave the first one, because if you really loved them you wouldn't have moved to the second one। यार तुम्हें पूरी लाइफ जीनी है किसी इंसान के साथ, तो तुम एक ढंग के इंसान के साथ लाइफ जियोगे जहां पे पता ही चल गया कि यार इसके साथ तो मैं 1 साल नहीं जी सकती, तो लाइफ कैसे ढेल लूंगी। जितनी तुम में पावर है ना कि तुम किसी को छोड़ दोगे विदाउट चीटिंग ऑन देम, जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी ना तुम्हें, लाइफ ही बदल जानी है ब्रो, लाइफ ही बदल जानी है।